Hi, Dinesh Kumar Srivastava, Pathfinder Classes, your mentor, your guide. आज का क्वेश्चन है, ये भी आपका लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन बताया था इसी के कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट मतलब नहीं कि उसका पेपर पूरा सब्जेक्टिव करके इस टॉपिक का, और उसी टॉपिक पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसके पिछले वाले सेशन में तो मैंने बेसिस और डायमेंशन का एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। काफ़ी टाइम लगाया था उसको एक्सप्लेन करने में, और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव थॉट पे चलेंगे और विद इन मिनट करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट चलेगा प्रॉपर, लेकिन क्वेश्चन आपका 30 सेकेंड का ही है। ठीक है, क्वेश्चन ए है, दो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ आपके लिए लीनियर अलजेब्रा का, और क्वेश्चन आपका ये है कि लेट टी सच दैट आर क्यूब टू आर क्यूब बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एंड बेसिकली वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कर्नल टी एंड रेंज टी। कर्नल टी के डायमेंशन को हम नल टी बोलते हैं और रेंज टी के डायमेंशन को हम रैंक टी बोलते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कर्नल टी एंड रेंज टी। हमने आप लोगों को पिछले सेशन में ये बताया था कि अगर रेंज टी का भी डायमेंशन पूछता है तो आप रेंज टी का नहीं फाइंड आउट करेंगे, कर्नल टी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। और अगर कर्नल टी का डायमेंशन अगर हमको मिल जाता है तो कुछ नहीं करना है, इस आर क्यूब मतलब जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो रेंज टी का डायमेंशन निकल जाएगा, मतलब रैंक टी निकल जाएगा। चलिए बिल्कुल सिंपल फंड आप अप्लाई करते हैं, ये आपका है। और हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि अगर एक्स वाई जेड कर्नल टी का एलिमेंट है तो टी ऑफ एक्स वाई जेड जीरो होगा, और टी ऑफ एक्स वाई जेड अगर जीरो होगा तो टी ऑफ एक्स वाई जेड ये चीज दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली एक्स प्लस वाई को जीरो कर देंगे, वाई प्लस जेड को जीरो कर देंगे, जेड प्लस एक्स को जीरो कर देंगे। कॉन्सेप्ट में आ रहा है मैं क्या बोला था? अगर आप इसके पीछे वाला आप सेशन देखिएगा तो हमने लिखा हुआ लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कर्नल टी, दिस इंप्लाइज टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो, मतलब इंडिविजुअली हर एक वेक्टर या हर एक एलिमेंट जीरो। तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा, और किसी भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है, नल स्पेस आता कहां पे? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस पे होता क्या है? सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जो भी सॉल्यूशन होगा वही उसका डायमेंशन होता है, राइट। तो आपका सिंपल तरीके में बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए और इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और जितने फ्री वेरिएबल होंगे उतना कर्नल टी का डायमेंशन हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखें, आपको उसमें आ जाएगा लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कर्नल टी, this implies t of x y z equal to 0, this implies this equal to 0, this means this 0, this 0, this 0, consider the augmented matrix आपका, ठीक है, राइट। तो चलिए मैं एक बार लिख ही देते हैं, आपको हो सकता है आप कहीं गड़बड़ कर जाएं तो थोड़ा सा समझा देते हैं कि लेट एक्स वाई जेड, ये हम ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं आप लोगों को, दिस इंप्लाइज t of x y z equal to 0 0 0, this implies x plus y, y plus z, z plus x, that is 0 0 0, this implies x plus y 0, y plus z 0, z plus x 0। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये कॉन्सेप्ट पता है, सीधे इन तीनों को अलग अलग जीरो कर दो। अब कंसीडर the augmented matrix is to 0, nothing, that is 1 1 0 0 1 1 1 0 1 is to 0 0 0, राइट। दिस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है किसके लिए? नल स्पेस के लिए। और नल स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? जितने भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, दैट इज, या शॉर्टकट में नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, राइट। R2 goes to R3 goes to R3 minus R1, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो 1 1 0 0 1 1, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1 1, एंड दैट इज R3 goes to R3 plus R2, then this is 1 1 0 0 1 1 0 0 2, right? This is
ठीक है, और सिंपल, दिस इज पाइवट एलिमेंट, राइट, सिंस देयर इज नो फ्री वेरिएबल, हर एक कॉलम में पाइवट एलिमेंट है, तो अगर फ्री वेरिएबल नहीं है तो कर्नल टी का डायमेंशन 0 हो गया। ठीक है, तो सिंपल फंडा, सिंपल, सिंस देयर इज नो फ्री वेरिएबल therefore dimension of kernel t equal to 0। ठीक है, मतलब therefore kernel t के डायमेंशन क्या बोलते हैं, nullity t, तो nullity t equal to 0। and what is range t, dimension of, we know that, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, rank t प्लस nullity t equal to dimension of v, तो what is rank t, therefore rank t plus 0 equal to this, and therefore what is rank t equal to 3। ठीक है, राइट, कुछ नहीं करना है, आप अब इतना कुछ नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट जो है इसको लिखोगे, इसको आप लिखोगे, एक स्टेप ई लिखना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक स्टेप ई लिखना है, यहां तक, और इन दोनों स्टेप में कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है, तो कर्नल टी की डायमेंशन 0 हो गया, तो 0 को इसमें जो आपका v है डायमेंशन उसमें से माइनस कर दो, रैंक टी निकल जाएगा। तो व्हाट इज आंसर, आंसर इज रैंक टी इक्वल टू 3 एंड नलिटी टी इक्वल टू 0, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यही आपका कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, और आप इसी ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको पेपर में अगर रेंज टी का भी डायमेंशन निकालना है, मतलब रैंक टी निकालना है, तो बढ़िया तरीका रहेगा आप कर्नल टी डायमेंशन निकालो, जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि कर्नल टी डायमेंशन जल्दी निकलने का इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है, और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नल स्पेस के सॉल्यूशन जो डिफाइन करता है वो आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ, मतलब होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो नल स्पेस डिफाइन करता है, और वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो जितने भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर फ्री वेरिएबल होते हैं उतना ही होता है। तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा, 2 लाइन के अंदर आप आंसर निकाल लेंगे, टाइम बचेगा। मैं इसलिए ऑब्जेक्टिव थॉट बताने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों का टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है वो सब स्पेस का है। ठीक है, तो मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको सब स्पेस का, छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है सब स्पेस का, वो ये होता है कि आर का सब स्पेस, आर स्क्वायर का सब स्पेस, आर क्यूब का सब स्पेस। ठीक है, राइट, कितने होते हैं, आर के 2 सब स्पेस होते हैं, एक 0 और एक आर इटसेल्फ। आर स्क्वायर की 3 सब स्पेस होते हैं, एक 0, एक आर स्क्वायर इटसेल्फ, और तीसरा दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनी लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लाइन आएगा, और कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करता है तो आर स्क्वायर का सब स्पेस होता है। ठीक है, सब स्पेस ऑफ आर क्यूब के 4 सब स्पेस होते हैं, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब स्पेस में अगर पूछेगा इतना पूछेगा और बिल्कुल ट्रिक से जाओगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इस क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिक बता दूंगा कि सब स्पेस होगा नहीं होगा। ठीक है, आर क्यूब के आपके 4 सब स्पेस होते हैं, 4, 1 इज 0, मतलब 0 0 0, राइट। 1 आर क्यूब इटसेल्फ इज सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, इटसेल्फ अपने आप में सब स्पेस होता है। तीसरा, अ प्लेन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, आर क्यूब में है तो एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड में आएगा तो प्लेन आएगा। अ प्लेन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन इज अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। और चौथा, that is the very very important, a line which passes through the origin is a subspace of R cube। लाइन 3D में, 3 डायमेंशन
थ्री डायमेंशन में लाइन की इक्वेशन क्या होता है? सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का जो इक्वेशन होता है थ्री डायमेंशन में, लिखूंगा नहीं, आप सुनिएगा, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म वेयर x1 y1 z1 be any point on the line and what is ABC with the direction cosine अगर मेंशन है तो, अदरवाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ठीक है, ये आपका लाइन का इक्वेशन होता है सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो अ प्लेन विच पासेस टू द ओरिजिन ये सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, अ लाइन विच पासेस टू द ओरिजिन ये सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। अब मैं बता रहा हूं कि इसमें से कौन सा सब स्पेस होगा। चलो, पहला बी आपका नहीं होगा, ये आपका सभी स्पेस नहीं होगा क्योंकि ये प्लेन है। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इन फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। और अगर प्लेन ओरिजिन से पास करता है तो सभी स्पेस होगा, अगर पास नहीं करता सभी स्पेस नहीं होगा। तो ये आपका प्लेन है, ओरिजिन से पास नहीं करता है क्योंकि जीरो 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 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए सभी स्पेस नहीं होगा। ये आपका सभी स्पेस होगा, नहीं होगा क्योंकि जेड इक्वल टू 1 है, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर ये z इक्वल टू 1 नहीं भी देता, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 था, तब भी ओरिजिन से पास नहीं करता क्योंकि x 0 y 0 तो होता, लेकिन ग्रेटर पे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, ये भी आपका x इक्वल टू 1 हो गया तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं करता है, इसलिए सभी स्पेस नहीं होगा। तो बी सी डी तीन सभी स्पेस नहीं होगा क्योंकि कोई भी ओरिजिन से पास नहीं करता है, इसलिए सभी स्पेस नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका ए करेक्ट आंसर है। लेकिन ए आंसर कैसे होगा, ये सभी स्पेस कैसे होगा? जब दो प्लेन को एक साथ लेते हैं, व्हेन टू प्लेन टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ लाइन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलता है 3D में, व्हेन टू प्लेन्स टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ठीक है, तो ये दो प्लेन है और ये दो प्लेन से क्या मिलेगा? लाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चलो यहीं पे कर दें, आपको यहीं पे कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। तो इसको आपका x प्लस 2y 0 and 2x plus 3z 0, तो this implies x equal to minus 2y and this is 2x equal to minus 3z। तो इसको आप लिख सकते हो, this implies x equal to x by 1 equal to y by minus 1 by 2। इसको लिख सकते हो x by 1 equal to z by minus 2 by 3। इसको कंबाइन कर सकते हो तो इसको लिख सकते हो x माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू y माइनस 0 बाई माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू z माइनस 0 बाई माइनस 2 बाई 3, विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म विच पासेस थ्रू द ओरिजिन 0 0 0। ठीक है, व्हाट इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म? x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, और x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन एंड दिस लाइन passes थ्रू द पॉइंट 0 0 0 एंड एनी लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट 0 0 0 मतलब ओरिजिन, दैट इज द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। तो ये लाइन 0 0 0 से पास करता है, इसलिए आपका सभी स्पेस है। तो ये आपका सभी स्पेस हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, तो सारा कुछ बता दिया आपको कैसे करेंगे। तो इतना ही सब स्पेस है और एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने सारा कुछ डिफाइन कर दिया कि कब सब स्पेस होगा, कभी सब स्पेस नहीं होगा। तो अगर एक्स वाई प्लेन में हो, आर स्क्वायर में हो, तो लाइन देखो, अगर ओरिजिन से पास करता है सब स्पेस होगा, अगर पास नहीं करता है सब स्पेस नहीं होगा। 3D में हो, आर क्यूब में हो, तो प्लेन देखो, अगर प्लेन ओरिजिन से पास करता है सब स्पेस होगा, नहीं पास करता है तो नहीं होगा। और लाइन भी, अ लाइन विच पास द ओरिजिन 3D आर क्यूब, दैट इज द सब स्पेस, क्योंकि व्हेन टू प्लेन्स आर टेकन टुगेदर दैट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब स्पेस एंड आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।